नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेकर जन्म लेते? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब देखिए, जीवन जीने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ा आता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित करता है। किंतु ये भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते हैं। इस भय को उपयोग में लाना है तो आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना पड़ेगा। तोड़ दीजिए भय की सीमाएं। अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तो तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके अंदर डर स्वाभाविक है उनको अपने दिमाग और मन को एक बात समझानी होगी। अगर मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है तो मुझे इस डर को जीतना होगा और इसके लिए मुझे योजना पूर्वक एक के बाद एक कदम उठाने पड़ेंगे। खुद को यकीन दिलाना ही होगा कि वक्त रहते ही खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले तो वक्त ने बदलने की कोशिश की तो बड़ी तकलीफ होगी। पहले आप खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं डर की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ? क्या डर की वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो चलो डर के अंदर जाते हैं। हमें ध्यान से समझना पड़ेगा हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। फिर सवाल आता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास क्यों कम है? क्योंकि जिस क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं उस क्षेत्र के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है। इसके लिए जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है उस क्षेत्र के प्रति जितना हो सके उतना अभ्यास करना है और ज्ञान हासिल करना है, जिससे हमारे भीतर और जिससे कुछ हद तक हमारा डर कम हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी काम को हमें नहीं करना है तो हम बहाने देते, काम में मन नहीं लगता इसीलिए उस काम को बाद में करूँगा करके टाल देते हैं। कामों को आगे ढकेलने के लिए, काम नहीं करने के लिए, और जिस काम में मन नहीं लगता ऐसे सभी कामों के लिए हम जो कारण खोजते हैं उसे हम बहाना देना कहते हैं। बहुत सारे असफल लोग बहाना देते मिलेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसे ध्यान से समझना, जब हम दूसरों को बहाना देते तो हम खुद को ही सफल होने से रोक रहे होते हैं। अपने दिमाग को अपने खुद की प्रगति पर काम करने से रोक रहे होते हैं। हम अपने दिमाग को निष्क्रिय बनाते, हम दिमाग को ऐसा प्रशिक्षण देते क्यों हमारे खिलाफ काम करे। जितना ज़्यादा हम बहाना देंगे उतना ही हमारे मन को खुद के खिलाफ काम करने को मजबूत कर देते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि आप अपने ही काम से दूर भागोगे, जिम्मेदारियों से दूर भागोगे, काम में मन नहीं लगेगा, जीवन में उत्साह कम हो जाएगा, जीवन में सही निर्णय लेने में देर हो जाएगी और फिर आप सोचेंगे कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सब आपके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने ही बहाने दे देकर अपने मन और दिमाग को कुछ नहीं करने की आदत डाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे धन हो, नहाते हो, संबंध हो या प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है ये संग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य में क्यों डाली है? एक वृक्ष से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होते हैं। क्यों? इसलिए
ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके, नहीं बल्कि इसीलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांटा जा सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल अजीब खाते हैं उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, संवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं जब हारते हैं तो हौसला टूट जाता है, मेहनत करने की दोबारा हिम्मत नहीं होती, लेकिन इसी समय जो खुद को संभाल कर आगे बढ़ जाता है वही लोग एक दिन जिंदगी में कमाल कर जाते हैं। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो नाला बन जाएगा और सुगंधित मिलाएंगे तो गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर आपकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा है, जो लोग मेरी लाश पर रोते हैं अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। यह वह दौर है साहब जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें।